अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा लेक्चर है वो क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं क्लास 9 और 10 के लिए जो नया पैटर्न आया है उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। तो जो नया पैटर्न आया है उसका जो टाइटल है वो है स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव, और शॉर्ट फॉर्म इसका है SLO। इनमें इस का मतलब है स्टूडेंट, L का मतलब है लर्निंग, O का मतलब है ऑब्जेक्टिव और आउटकम। SLO जो है उसमें जनरली आपने क्या करना होता है कि जब स्टूडेंट एक टॉपिक पढ़ लेता है तो वो ना कि वो अपने बुक से उसको क्लियर करे, बल्कि डिफरेंट सोर्सेज से भी वो उनको क्या करेगा, क्लियर करेगा। जैसे इंटरनेट हो गई या अदर डिफरेंट बुक्स हो गई, तो वो इन सोर्सेज से इस टॉपिक को क्या करेगा, क्लियर करेगा। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की जो बोर्ड्स जो है उन्होंने फैसला किया है कि हम इस बार जो एग्जाम लेंगे वो इसी पैटर्न के मुताबिक लेंगे, लेकिन हम इसमें बुक जो है खैबर पख्तूनख्वा के जो बुक्स है उनके कंटेंट्स को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो जो नया पैटर्न है उसको 3 बेसिक पोर्शन में डिवाइड किया गया है। उसमें जो पहला पोर्शन है पेपर में उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो नॉलेज बेस्ड होंगे। क्या होंगे? नॉलेज बेस्ड। नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उनकी जो परसेंटेज है वो होगी 40%। और इसमें आप लोगों के जो बुक्स है उनसे क्या आएंगे, उनसे डिफिनीशन आएंगे, उनसे इंफॉर्मेशन आएंगे, और ये सारी चीजें कहां से आएंगी? एक्सरसाइज से आएंगी। देखो डिफिनीशन, अगर आप फिजिक्स का आपका पेपर है तो इनमें डिफिनीशन आपको आ सकती है पेपर में कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा लाइक दिस। अच्छा, इंफॉर्मेशन क्या होंगे? इंफॉर्मेशन ये है कि लेट्स सपोज आपके बुक में जो पीछे एक्सरसाइज है उनमें आपसे पूछा गया होगा कि लेट्स सपोज एक साइंटिस्ट है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है MCQs में, या लेट्स सपोज आपसे पूछा गया होगा कि ये जो आपने टॉपिक पीछे आपने एक्सरसाइज में पढ़ा है इसमें लेट्स सपोज ये जो टेलीस्कोप है या लेट्स सपोज इसमें जो पेरिस्कोप है इसके इन्वेंटर का क्या नाम है। इस तरह बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है उसके ऊपर आपकी जो है क्या आ सकते हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं। और नॉलेज बेस्ड जो स्टडी है उसका जो परसेंटेज है वो 40% होगा, और इसमें डिफिनीशंस, इंफॉर्मेशन और एक्सरसाइज से ये सारी चीजें क्या की होंगी, ली गई होंगी। इसके बाद है दूसरा इसका पोर्शन एप्लीकेशन बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड में आपके पास होंगे अप्लाइड नॉलेज। आपके बुक में अप्लाइड नॉलेज क्या है कि लेट्स सपोज आपने फिजिक्स में एक टॉपिक पढ़ा है पास्कल्स लॉ, तो पास्कल लॉ की एप्लीकेशन कहां पे इस्तेमाल होते हैं। आपने मैकेनिक्स पढ़ा है, मैकेनिक्स के एप्लीकेशन कहां पे इस्तेमाल होते हैं, यूजेस कहां पे होते हैं। लेट्स सपोज आपने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का जो ब्रांच है वो पढ़ा है, उसकी यूजेस कहां पे होंगे। या लेट्स सपोज आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है, या मैकेनिकल एनर्जी पढ़ी है, इलेक्ट्रिकल, इसको हम किस तरह अपनी रोजमर्रा जो है जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एप्लीकेशन बेस्ड जो सेक्शन है उसमें आएंगे, और इनसे आपका जो पेपर है वो 30% होगा। 30% आपकी एप्लीकेशन बेस्ड होगी और 40% आपकी नॉलेज बेस्ड होगी। इसके बाद है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो पोर्शन है ये थोड़ा मुश्किल पोर्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें आपने क्या करना है, डिराइवेशन करनी है, मैथमेटिकल फॉर्म्स जो है वो डिराइव करने हैं, कोरिलेशन, एक चीज का दूसरे के साथ क्या लिंक है, एक को अगर आप इंक्रीज करोगे तो दूसरे के ऊपर क्या चीज असर पड़ेगी, या एक का दूसरे के साथ जो है सिमिलरिटीज क्या है, एक का दूसरे के साथ डिफरेंशिएशन क्या है, ये आपने अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो है उसमें पढ़ना है। और इसकी जो परसेंटेज है पेपर में वो कितनी होगी, 30%। और इसके जो है एडवांटेजेस क्या है, इससे स्टूडेंट जो है उसको टॉपिक को समझने में आसानी होगी, बजाय इसके कि वो उसको याद करे, वो रट्टे लगाए। टॉपिक को समझने में उससे क्या होगी, आसानी होगी, उसमें क्रिएटिविटी आएगी, स्टूडेंट जो है वो सेल्फ थिंकिंग करेगा। और दूसरी जो इसकी एडवांटेज है वो है रिसर्च। स्टूडेंट जो है वो किताबी कीड़ा नहीं बनेगा, बल्कि वो डिफरेंट बुक्स जो है उसको स्टडी करेगा और थोड़ा जो है वो रिसर्च जो है वो स्टार्ट करेगा। और जब भी आप एक टॉपिक को डिफरेंट रिसोर्सेज से पढ़ लेते हो तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। तो आप इस वीडियो को दूसरे अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करो।